दुनिया भर में अपने मानवता भलाई के कार्यों को लेकर विश्वविख्यात डेरा सच्चा सौदा का नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वर्ष 1948 में शाह मस्ताना जी महाराज द्वारा लगाया गया यह पौधा आज वट वृक्ष का रूप ले चुका है। 77 वर्षों की अपनी इस यात्रा में डेरा सच्चा सौदा ने करोड़ों घरों में खुशियों की किलकारें गुंजाई, तो करोड़ों लोगों को ही डेरा सच्चा सौदा के चलते नया जीवन मिला। नशों का गढ़ बन चुके घर आज मंदिर बन गए हैं और उनमें रहने वाले लोग दूसरे लोगों के दिलों की धड़कन बन गए हैं, जिसके चलते उनका दर्द इन लोगों ने अपना बना लिया। थाम होने साबन लाने साडा तो मां प्यो को नहीं करता सी सेवा जिन्नी तुसी कर रहे हैं महाराज। डेरा सच्चा सौदा का अपने लोगों में भरा जज्बा इतना काबिले तारीफ था कि जब ये लोग मानवता की सेवा के लिए उतरे तो वैसे उतरे कि विश्व रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनते चले गए। खून के मोहताज लोगों को आसानी से खून मिलने लगा, धरती की खोई हरियाली लौटने लगी, अंधों को आंखें मिली, जरूरतमंद को खाना, कपड़ा, मकान और दवाई मिली, तो उनकी बेटियों के हाथ पीले करने की चिंता भी दूर हो गई। समाज की मुख्य धारा में लोटी वेश्या को परिवार मिला, तो विकलांग युवकों को मर्दानी भक्त वीरांगना बनी लड़कियों ने अपना जीवन साथी बना लिया। वंश अब बेटियों के नाम से चलने लगा है। इन सब कार्यों की शुरुआत हुई 29 अप्रैल 1948 को। ऊबड़ खाबड़ जमीन व कांटेदार झाड़ियों के वीरान इलाके में लगा यह पौधा देखने वालों के लिए एक फकीर का आश्रम नजर आ रहा था, पर उन्हें क्या पता था कि यही पौधा वट वृक्ष का रूप लेकर एक नया इतिहास अपने अंदर समेटे हुए। धर्म, जात, मजहब के फेर में उलझे मानव समाज को रूहानियत, सूफियत की सच्चाई का परिचय कराते हुए शाह मस्ताना जी महाराज ने राम नाम की ऐसी ज्योति से लोगों को रूबरू करवाया कि जैसे जैसे लोग गुरु मंत्र राम नाम का जाप करते गए, उनका ये जहान भी संवर गया और अगला जहान भी। बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज ने बागड़ के लोगों को राम नाम का रास्ता ही नहीं दिखाया, बल्कि ऐसे से खेल खेले कि लोग दांतों तले उंगली दबा लेते थे। मस्ताना जी ने गुरु मंत्र लेने वालों के लिए बाबा सावन सिंह जी महाराज से ऐसे बख्शिशों के भंडार खुलवाए कि उनका एक पैर यहाँ तो दूसरा सचखंड पहुंच गया। साईं जी, मैं जिसको नाम दूं एक पैर यहाँ एक सचखंड कहते, ठीक कहते जी। अलग अलग स्टेजों पे रुकेंगे कहाँ हमारे जी, त्रिकुटी आ गई, भमर गुफा आ गई, ये फला आसन आ गया, कोई ये फला चक्कर आ गया, अब 7 चक्कर हैं ये वो। हमें तो ऐसा नाम दो हम जिसको दें एक लात यहाँ एक सीधा ही सचखंड कहीं अटके ना वो आदमी। तो गुरु वचन देता है और जब वचन कर देता है कोई रोक नहीं सकता। कहते भगवान भी रोकता नहीं बल्कि आशीर्वाद देता है। तो साईं जी ने वचन दे दी, जा मस्ताना, जिसको तू नाम देगा उसके साथ ऐसा ही होगा। फिर मस्ताना जी कहने लगे, भाई मांगना तो आपसे ही है मक्खन मलाई दाता, जो जिसको मैं नाम दूं वो थोड़ा सुमरण कर ले, क्योंकि कलयुग है, ज्यादा नहीं कर पाएंगे। सेवा करे, वचनों पे रहे तो उसे ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। तो शामल शाह जी कहने लगे, जा मस्ताना, तुझे ये भी दिया। पूज्य बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज ने तीसरी बॉडी को लेकर अनेकों वचन फरमाए, जो आज जो के तो पूरे हो रहे हैं। शाह मस्ताना जी महाराज अक्सर फरमाया करते कि तीसरी बॉडी ऐसी इलाही बॉडी होगी कि लोग
खड़खड़ कर देखा करेंगे। पूरी दुनिया में राम नाम का डंका बजेगा। हर जुबान पे डेरा सच्चा सौदा का नाम होगा। 28 फरवरी 1960 को आप जी ने श्री जलाल आना साहिब के जैलदार पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर डेरा सच्चा सौदा की गुरगद्दी पर विराजमान कर डेरा सच्चा सौदा की बागडोर सौंप दी। आप जी ने डेरा सच्चा सौदा के उज्जवल भविष्य के बारे में अपने अनेक इलाही वचन फरमाकर 18 अप्रैल 1960 को चोला बदल लिया। पूजनीय परमपिता शाह सतनाम जी महाराज ने 30 वर्ष तक साध संगत व इस पावन दरबार को अपने रहमो करम के अमृत से बड़े ही प्यार से सींचा। परम पिताजी ने अपने रूहानी सत्संगों में 12 लाख से अधिक लोगों की बुराइयां छुड़वाकर उन्हें ध्यान की युक्ति सिखाकर उनका उद्धार किया। 28 फरवरी 1960 से लेकर 23 सितंबर 1990 तक परम पिताजी ने अनेकों शहरों की यात्रा कर रूहानी सत्संग की। उत्तर प्रदेश की साध संगत की सुविधा को देखते हुए बरनावा में विशाल आश्रम का निर्माण करवाया। इतना ही नहीं, साध संगत को मधुर भजनों की सौगात देने के साथ साथ पवित्र वचनों से सराबोर ग्रंथों की रचना भी की। ग्रंथों की रचना हुई तो कविराज भजन गाने लगे। पर वे परम पिताजी के मापदंडों से कोसों दूर रह जाते। एक दिन अपनी मौज में आकर आप जी ने कहा कि हम लिखेंगे, हम गाएंगे और हम ही बजाएंगे, जिनको आज प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है। 23 सितंबर 1990 को परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने डेरा सच्चा सौदा की बागडोर हुजूर महाराज संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को सौंपी और लगभग 1.5 वर्ष साथ रहने के बाद 13 दिसंबर 1991 को चोला बदल लिया। साध संगत की सुविधाओं के लिए 60-60 फीट ऊंचे टीले वाली भूमि जहां आज हम बैठे हैं, आश्रम के लिए लेने के बारे में परम पिताजी ने हुजूर पिताजी को मात्र इशारा ही किया था कि झट से हुजूर पिताजी ने यह भूमि आश्रम के लिए खरीद ली। एक समय था जब इन टीलों को देखकर कोई यहाँ आने से भी डरा करता था, पर कहते हैं ना, जहां सद्गुर विराजे वहीं खुशियां विराजती हैं। तो क्या था, पूज्य गुरुजी ने साध संगत के साथ लगकर टीलों वाली भूमि को अपने कठिन मेहनत के बलबूते से ऐसी भूमि बना डाला कि आधुनिक सिंचाई के मायने ही बदल गए। और जब डॉक्टर एमएस जी ने एक साथ 1 एकड़ से 13 फसलें ली तो कृषि वैज्ञानिकों का मुंह खुला का खुला रह गया। टीलों और 45 डिग्री तापमान वाली भूमि पर केसर, काजू, सेब और चाय की फसलें लहलहाने लगी। पूज्य पिताजी ने बिना रुके थके साध संगत की सेवा के लिए दिन रात एक कर दिया और डेरा सच्चा सौदा को वो दर्शनीय श्रद्धा का मंदिर बना दिया कि लोग जिस भावना से आते उससे अधिक लेकर जाने लगे। यह हजूर पिता डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने देश भर में घूम घूम कर हजारों सत्संग कर करोड़ों लोगों को नशा व बुराइयों से मुक्त कर खुशहाल जीवन जीने की घुट्टी पिला दी। आप जी की प्रेरणा का ही कमाल था कि अपने लिए जीने वाले लोग दूसरों के लिए जीने लग गए। दूसरों का दुख डेरा सच्चा सौदा का दुख बन गया और दुख दूर करने के लिए शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के रूप में डेरा सच्चा सौदा राहत सामग्री लेकर पीड़ितों के पास पहुंचने लगा। गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, नेपाल के पीड़ितों का दुख बांटा तो उत्तरी भारत के जिस भी घर से किसी मदद की आस के लिए कोई बाहर निकला तो सेवादारों ने तुरंत ही
उनका दुख अपना दुख समझकर दूर किया। पीड़ितों की मदद के लिए डेरा सच्चा सौदा द्वारा देश विदेश में चलाए जा रहे कार्यों को जब उंगलियों पर गिना गया तो वे 1, 2, 10, 20 न होकर पूरे 168 मानवता भलाई के कार्य बन गए। और इन मानवता भलाई के कार्यों की रफ्तार और विशालता इतनी थी कि विश्व रिकॉर्ड भी बौने साबित होते चले गए। डॉक्टर एमएस जी के नाम 1, 2, 10 या 20 नहीं बल्कि 71 विश्व रिकॉर्ड दर्ज है। दुनिया को राम नाम से जोड़ने के लिए डॉक्टर एमएस जी ने काल के हथियार फिल्म, गीत, संगीत को ही राम नाम का हथियार बना दिया। दारू को गोली मारो साले को चला डालो, गोली मारो साले को चला डालो, मार संडे को गड्ढे में डालो, जीवों को ना मारो अंदर से शैतान निकालो, जीवों को ना मारो अंदर से शैतान निकालो, गम को डिलीट मारो, खुशी को सेव कर डालो। जिसके सहारे राम नाम का डंका पहले से 5 से 10 गुना गूंजने लगा और बुराइयां छोड़ने के लिए डेरा सच्चा सौदा में आने वाले लोगों की संख्या पहले से कहीं ज्यादा बढ़ने लगी। देशभक्ति, इंसानियत और परहित का दूसरा नाम आज डेरा सच्चा सौदा बन चुका है। जिनके लिए सारी दुनिया अपने दरवाजे तक बंद कर लेती है, डेरा सच्चा सौदा के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो देश की तरक्की, सामाजिक संतुलन और भाईचारे के पौधे को पानी देने का काम डेरा सच्चा सौदा डॉक्टर एमएस जी के मार्गदर्शन में बेहतरीन ढंग से कर रहा है।